हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, कंसेप्ट को तोड़ते रहना और रोज आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहना। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं सर? आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मीन्स अपसरण सिखाने वाले हैं, और अपसरण से रिलेटेड ही कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस लेक्चर में। और क्या देखने वाले हैं सर? और डाइवर्जेंस के साथ साथ अपन कर्ल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो डाइवर्जेंस, सबसे पहले अपन डाइवर्जेंस देखेंगे। सर डाइवर्जेंस क्या होता है? अपसरण होता क्या है? अपसरण की डेफिनेशन क्या होती है सर? तो सर टेंशन मत लो, धैर्य रखो, सब चीज बताने वाले हैं आपको। अपसरण क्या होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र में अपसरण किस प्रकार डिफाइन होता है, सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, धैर्य रखिए और आराम से वीडियो देखते रहिए। तो सर अगर मैं डाइवर्जेंस की पहले डेफिन फॉर्मूला लिख लेता हूं एक बार। डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट dv टेंस टू 0 ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बाई dv। ठीक है, ओके। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट dv टेंस टू 0 ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बाई dv। ओके सर, मैं अब डेफिनेशन पूछना चाह रहा हूं। सर आपने डेफिनेशन तो पता ही नहीं, फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला तो हमें भी आता है। तो सर डेफिनेशन फॉर्मूले से ही निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। एक अच्छी बात कि सर अगर मैं मान लूं कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, ठीक है, ये कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है। ओके, इसके द्वारा परिबद्ध जो आयतन है, इसके द्वारा परिबद्ध जो आयतन कैपिटल बी है, उसमें से, उस परिबद्ध आयतन में से एक इकाई आयतन, ये इकाई आयतन कोई डीवी है, ठीक है, इकाई आयतन डीवी मींस इकाई आयतन से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, गुजरने वाला इस इकाई आयतन से ये कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर, कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, इसमें इसके द्वारा जो परिबद्ध जो वॉल्यूम वी है, उसका एक यूनिट वॉल्यूम डीवी, एक एकांक आयतन डीवी से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, उसे क्या बोला जाता है सर? डाइवर्जेंस बोला जाता है। यहां तक समझ आ गई? डेफिनेशन क्लियर? डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद क्या देखने वाले हैं? उसके बाद में देखने वाले हैं सर अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस किस प्रकार डिफाइन होता है। ओके, ये देखने वाले हैं। तो सर देखिए, क्या देखते हैं, देखो फिर इसको मैं रफ कर दूं पहले। अगर किसी को ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे भी यूज होगा, वहां पर भी लिखूंगा मैं। ओके, कार्तीय निर्देश तंत्र में देखेंगे सर हम। कार्तीय निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस किस प्रकार डिफाइन होगा वो देखेंगे। सर कार्तीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस को डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है वो देखिए आप। क्या किया जाता है सर? एक एक्स वाई जेड प्लेन लिया जाता है, एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र, एक्स वाई जेड कार्तीय निर्देश तंत्र लिया जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। ओके, ठीक है। इसमें अपन किसकी कल्पना करते हैं? कि आयताकार षटफलक की कल्पना करते हैं। ओके, आयताकार षटफलक में बनाऊं सर, ये बना दिए, आयताकार षटफलक बना रहा हूं, बिल्कुल देखिए, ये है अपना आयताकार षटफलक, ये बन के रेडी हो गया सर आयताकार षटफलक। इसको मैं एक्स को थोड़ा और एक्सिस को और भी आगे ले जाता हूँ। ओके, इसको ये यहां से मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको, ये बन गया अपना आयताकार षटफलक। ये मूल बिंदु ओ है, यहां पर अपन एनी पॉइंट पी मानते हैं, कोई पॉइंट पी, ठीक है। एट पी पॉइंट पर क्या है सर? पी पॉइंट पर अपना जो सदिश है ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर स्थित है इस पर, और उस ए वेक्टर सदिश के, उस सदिश ए वेक्टर के जो घटक हैं, जो कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से होंगे? एक एक्स डायरेक्शन में ए एक्स होगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में क्या होगा? ए वाई कॉम्पोनेंट होगा, और जो जेड डायरेक्शन में है वो ए जेड कॉम्पोनेंट होगा। किस प्रकार होंगे सर वो देखिए। ए एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट है ए एक्स, ये रहा। ओके, वाई डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट है ए वाई, वो ये रहा, ठीक है। जो जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो ए जेड, ये रहा, ठीक है, ये कंपोनेंट है।
ओके। और मैं क्या देखना चाह रहा हूं सर, यहां पर अगर अपन पहले नामकरण कर देते हैं इनका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। ठीक है, नामकरण कर दिया इनका, बिल्कुल अच्छे तरीके से नामकरण कर दिया। ओके, अब क्या कर रहे हैं सर, कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या करना अपन को। अब अपना जो फॉर्मूला था डाइवर्जेंस का वो क्या था सर, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, लिमिट डीवी टेंस टू जीरो, लिमिट डीवी टेंस टू जीरो ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बाई डीवी, एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या कहलाता है सर, डाइवर्जेंस कहलाता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं अपन, इसमें अपन को क्या जरूरत पड़ रही है सर, फ्लक्स की। मींस अगर अपन फ्लक्स कैलकुलेट कर लें, फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर पुट करें तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्तीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपना मेन टारगेट क्या हो गया, फिर मेन टारगेट क्या है, फ्लक्स क्या करना। तो टोटल जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स फाई, वो क्या होता है, फाई एक्स प्लस फाई वाई प्लस फाई जेड। एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स, वाई डायरेक्शन में फ्लक्स एंड जेड डायरेक्शन में फ्लक्स। ओके, मैं पहले एक्स डायरेक्शन फ्लक्स निकाल लूंगा, उसके बाद वाई डायरेक्शन में फ्लक्स निकाल लूंगा, उसके बाद जेड डायरेक्शन फ्लक्स निकाल लूंगा, और उसके बाद इस इक्वेशन में तीनों की वैल्यू रख दूंगा, टोटल वैल्यू अपन को टोटल फ्लक्स फाई फाइंड आउट हो जाएगा, और उसको अपन कहाँ रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद अपन को डाइवर्जेंस प्राप्त हो जाएगा। तो मेन टारगेट क्या हो गया अपना, फाई एक्स ज्ञात करना, फाई वाई ज्ञात करना एंड फाई जेड ज्ञात करना। तो ठीक है, मेन टारगेट की तरफ चलते हैं अपन, फाई एक्स ज्ञात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फाई एक्स ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस चित्र को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इतना मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, देख लिया चित्र, डायग्राम देख लिया, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपको, अगर फिर भी रहती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, फाई एक्स निकालेंगे अपन, एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स। तो एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स कैसे निकलेगा सर, एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स निकलेगा ए बी सी डी से निर्गत माइनस 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 ए बी सी डी से निर्गत माइनस ई एफ जी एच से आगत फ्लक्स, माइनस ई एफ जी एच से आगत फ्लक्स। ओके, फाई एक्स किस प्रकार फाइंड आउट होगा सर, एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स किस प्रकार निकालेंगे, ए बी सी डी से कितना फ्लक्स निकल गया, निर्गत फ्लक्स। ओके, ए बी सी डी से कितना निर्गत फ्लक्स, कितना फ्लक्स निकल गया है, और ई एफ जी एच से कितना आया था, कितना आया और कितना निकल गया। ठीक है, इस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स एबीसीडी से निर्गत, इस ए बी सी डी क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में ये इस प्रकार ही तो है, तो इस प्रकार निकलेगा, यहां से फ्लक्स निकलेगा और यहां से एंटर करेगा। ठीक है, तो एबीसीडी से निर्गत फ्लक्स माइनस ई एफ जी एच से आगत फ्लक्स। अब अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है कि एबीसीडी से निर्गत फ्लक्स निकालें, ईएफजीएच से आगत फ्लक्स निकालें, और उसके बाद इनको इस इक्वेशन में पुट करें और फाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं फिर से। सर एबीसीडी से निर्गत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि एबीसीडी से निर्गत फ्लक्स निकालो पहले। एबीसीडी से निर्गत फ्लक्स कैसे निकालेंगे सर, ये एबीसीडी ये रहा, ए बी सी डी। ठीक है, इस प्रकार रखा हुआ है ये। ओके, अब अपन क्या करना, फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, कोई भी सदिश और सदिश का क्या, पृष्ठ समाकलन। ओके, सरफेस इंटीग्रेशन किसी भी सदिश का, उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे क्या बोलते हैं,
फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए अपन को सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट है, ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, एक्स है, ओके सर। और अपन को क्या क्या करना है, एक्स मींस वेक्टर तो होना चाहिए, उसके साथ में क्या, सर उसके साथ में होनी चाहिए अपनी सरफेस मींस सरफेस इंटीग्रेशन होना चाहिए। सरफेस इंटीग्रेशन मींस इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका एक्स, इसका जो एरिया है वो क्या है सर, ये कौन कौन से देखो, ये क्या है सर, ये तो dx है, इसकी मैं लंबाई और लिख देता हूं, देखो सर ये तो dx है, एक्स डायरेक्शन की लंबाई है, ओके। ये ऊपर वाली लंबाई है मींस ये dy है, ये dy लंबाई है, ओके। और ये z डायरेक्शन वाली है सर, ये z डायरेक्शन वाली है, तो z डायरेक्शन वाली को अपन क्या लिख देंगे सर, dz, ओके। ये क्या है सर अपनी dz, ओके। ये dz है, ये dx है और ये dy है, ओके। यहां तक समझ आया नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया सर, ओके। तो अब मैं यहां पर रखने जा रहा हूं, अगर मैं इसका ए बी सी डी का एरिया देखना चाहूं, ए बी सी डी का एरिया क्या होगा सर, dy और dx, सॉरी ए dy और dz, ये dz ही तो है, ये वाली dz है और ये वाली dz है, ओके। तो dy और dz, ठीक है, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो यहाँ पर बन क्या रहा है सर, ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है आयत, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर इसकी ये लंबाई कितनी है dy, ये इसकी चौड़ाई कितनी है सर, ये है dz, ये भी dz है और ये भी dz, ओके। तो इसका एरिया क्या होगा सर, dy dz, इसका एरिया क्या होगा सर, dy dz। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई गलत किया है, गलत किया क्या मैंने, गलत किया क्या बोलो आप, अगर मैंने गलत किया है तो अभी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। गलत बिल्कुल नहीं किया है सर, क्योंकि फ्लक्स ही क्या होता है, फ्लक्स होता है वेक्टर डॉट उसका एरिया, वेक्टर डॉट उसका एरिया। तो ये रहा वेक्टर का कंपोनेंट और ये रहा इसका एरिया, कोई गलत किया मैंने, बिल्कुल गलत नहीं किया सर। उसके बाद क्या करूं सर मैं, प्लस, उसके बाद प्लस साइन लगा दी मैंने सर, ओके। अब मैं जो ax कंपोनेंट है अपना, वो पॉइंट P पर है, ये कहां तक जाएगा भी, यहां तक जाना है, ABCD सरफेस तक। तो ABCD अगर मैं सरफेस तक जाऊं तो देखो सर, ये अगर मैं देखना चाहूं, ये dx/2 डिस्टेंस रहेगी यहां तक, और ये यहां से है dx/2 रहेगी। थोड़ा आपको चित्र में ना दिख रहा हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फिक्स रहता है, ये dx/2 डिस्टेंस रहेगी और ये dx/2 डिस्टेंस रहेगी। मींस यहां से यहां तक जाने के लिए अपन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, dx/2 डिस्टेंस, ओके। और अपना यहां से यहां तक जाएंगे तो चेंज भी होगा, अपन यहां से पॉइंट P से और ABCD जो फलक है यहां तक जा रहे हैं, तो x डायरेक्शन में जा रहे हैं, x डायरेक्शन है ये वाली x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन जा रहे हैं, तो x डायरेक्शन के सापेक्ष यहां पर क्या होगा सर, चेंज आएगा, किसमें आएगा चेंज, फ्लक्स में। और फ्लक्स क्या है सर, अभी फाइंड आउट किया है, ax dy dz, ओके। और कितनी दूरी तक जा रहे हैं तब चेंजेस आ रहा है, कितनी दूरी तक जा रहे हैं सर, ये दूरी कितनी है सर, मैंने बताया ये dx/2 दूरी है, ओके सर। कितनी दूरी सर, dx/2 दूरी, सर ये लो ये आ गया सर ABCD से निर्गत फ्लक्स, ABCD से निर्गत फ्लक्स आया, समझ आया नहीं आया। फ्लक्स क्या होता है, वेक्टर डॉट उसका एरिया। तो ये पहला तो बिल्कुल समझ आ गया अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर ये पॉइंट P पर है, ये वेक्टर, ये पॉइंट P पर है, तो ये पॉइंट P पर है तो इसको यहाँ तक ले जाना पड़ेगा ना, इसकी सरफेस तक, ABCD सरफेस तक। तो यहाँ तक ले जाएंगे तो x डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, तो x डायरेक्शन जा रहे हैं तो x डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो डेल वाई डेल एक्स लिख दिया मैंने। उसके बाद किसमें चेंज होगा सर, यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो फ्लक्स में तो चेंज होगा, तो फ्लक्स को मैंने वैसे की वैसे लिख दिया। और कितनी डिस्टेंस तक जा रहे हैं सर, ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये डिस्टेंस कितनी है सर, dx/2 डिस्टेंस है, तो इसलिए मैंने dx/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ आया नहीं है, ये बताइए पहले, ABCD से निर्गत फ्लक्स समझ आया नहीं आया। देखो इसमें समझने की खेल है, पूरा पूरा समझने का खेल है, अगर रटने बैठ गए तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा, बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। ABCD से निर्गत फ्लक्स हो गया, ठीक है, ABCD से निर्गत फ्लक्स होगा। अब अपन क्या निकालना सर, EFGH से आगत फ्लक्स, EFGH से आगत फ्लक्स। सर ये कैसे निकलेगा, कोई टेंशन ना लो, ये जैसे ये निकाला वैसे इसको भी निकाल लेंगे अपन, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो EFGH से आगत फ्लक्स, ओके, EFGH से आगत फ्लक्स, ठीक है जी। फ्लक्स निकाल रहे हैं यहाँ पर ओनली फॉर फ्लक्स की बातें होनी चाहिए,
और कोई भी वीडियो देखते वक्त किसी से बातें ना करें, ओके। कहीं किसी के साथ लगे हों, चैट करने में लग रहे हों, ऐसा काम ना करें। कभी भी अपने आप को धोखा ना दें। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से वीडियो देखें और हमारे कंटेंट को अच्छे से देखें, बिल्कुल समझ आना चाहिए। किसी को धोखा नहीं देना है, आप अपने आप को ही धोखा दोगे अगर वीडियो देख रहे हैं, घर वालों के सामने दिखा रहे हैं कि मैं वीडियो देख रहा हूँ और आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, आप मोबाइल में कुछ और कर रहे हैं और घर वालों को लग रहा है कि आप वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसा धोखा कभी किसी को ना दें, क्योंकि किसी को आप धोखा नहीं दे रहे हो। कोई, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो। ना घर वाले कुछ करेंगे, घर वालों का एक फर्ज है जो आपके लिए वो हमेशा करेंगे। घर वालों का फर्ज है कि आपको पढ़ाने के लिए पैसे दें, वो सब वो आपके लिए करेंगे। लेकिन आपको अपने से धोखा नहीं करना है, आपको उनसे नहीं, अपने से धोखा नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से वीडियो लेक्चर देखना है, अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करना है, हम आपके सेवा में बिल्कुल खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं। आपका एक कमेंट आते ही 24 घंटे के अंदर वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ओके। तो अच्छे से देखें, ओके, ये कहना चाह रहा हूँ। ईएफजीएच से आगत फ्लक्स देख लेंगे अपन। तो ईएफजीएच से आगत फ्लक्स क्या होता है सर? आगत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? देखो, ये ए एक्स है, ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है सर? ए एक्स, ओके। तो ये ए वेक्टर का कंपोनेंट लिख दिया मैंने बिल्कुल ऐसे की ऐसे, ओके। उसके बाद सर इसका जो एरिया है वो तो वही रहेगा, डी वाई और डी जेड, वो तो फिक्स है, फिक्स है ना, बिल्कुल फिक्स है सर। ई एफ जी एच, तो ये डिस्टेंस क्या है सर? डी वाई है, बिल्कुल, ये भी डी वाई है और ये डी जेड डिस्टेंस है, तो इसका एरिया भी डी वाई डी जेड रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा ना, कोई कंफ्यूजन? डी वाई डी जेड, ये लेंथ है वो भी डी वाई है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही तो रहेंगी, और ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम है, तो ये डी जेड है तो ये भी डी जेड थी, तो ये डी जेड है, ओके। तो डी वाई डी जेड इसका क्या हो गया सर? एरिया। तो ये क्या हो गया सर? ये फ्लक्स हो गया, ओके सर। उसके बाद क्या कर रहा हूं सर मैं? ये पॉइंट पी पर जो ए एक्स क्या है, कंपोनेंट है ए वेक्टर का, वो उसको मैं अब ये कहां पे लेके आ रहा हूं सर? पीछे लेके आ रहा हूं, ई एफ जी एच फलक पर, ओके। ई एफ जी एच फलक पर। देखो, एक एक चीज ध्यान से सुननी है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपने वीडियो स्किप किया या आगे पीछे किया तो सब आगे पीछे ही हो जाएगा फिर, ओके। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ठीक है। तो ए एक्स कंपोनेंट को मैं कहां पर ले जा रहा हूं सर? ई एफ जी एच फलक पर, मीन्स पीछे की साइड ले जा रहा हूं। कुछ समझ आ रहा है? देखो, अभी समझ आ जाएगा, पहले देखो इधर, डेल वाई डेल एक्स, एक्स डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में है ना, ये कौन सी डायरेक्शन सर? एक्स डायरेक्शन ही तो है कंप्लीटली, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। थोड़ा ऐसा नहीं होता है, 3D में देखो तो मैं इस प्रकार होता है, जेड डायरेक्शन ये, एक्स डायरेक्शन ये और वाई डायरेक्शन ये, ओके। तो इसको मैं कहां पे लेके आ रहा हूं सर? पीछे, मींस एक्स डायरेक्शन में तो मूव हो रहा है, मूव तो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन डेल बाई डेल एक्स लिख दिया मैंने। किसमें परिवर्तन होगा सर? फ्लक्स में तो परिवर्तन होगा सर, पीछे लेके आएंगे, ये इसमें बता दिया मैंने, ठीक है। तो फ्लक्स में चेंज होगा, तो ए एक्स डी वाई डी जेड लिख दिया सर मैंने, बिल्कुल लिख दिया सर, ओके। उसके बाद मैंने क्या कहां पे ले जाऊंगा सर? पीछे की साइड, ठीक है। एक्स डायरेक्शन तो ये है, तो मैं माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूं, माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूं। कितना मूव कर रहा हूं सर? डी एक्स बाई टू, मैंने बोला था अभी ये डी एक्स बाई टू है और ये डी एक्स बाई टू है, ठीक है। तो मैं कितना मूव कर रहा हूं पीछे? डी एक्स बाई टू, पीछे कर रहा हूं, इधर पीछे कर रहा हूं, एक्स डायरेक्शन की विपरीत डायरेक्शन में कर रहा हूं, इसलिए क्या होगा? जो माइनस डी एक्स बाई टू अपना यहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। माइनस डी एक्स बाई टू आएगी, क्योंकि डी एक्स बाई टू डिस्टेंस चल रहे हैं, बट एक्स डायरेक्शन की विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है, ठीक है। यहां तक समझ आया नहीं है? ये बता दो, ये सिंपल, यहां तक अगर चीज समझ आ गई तो आगे सब सिंपल है। यही समझाने का पूरा कंटेंट था इसमें, कि सबसे पहले ये डायग्राम समझ आना चाहिए कि कोई पी पॉइंट पर ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, ओके। इसका नामकरण तो आप कर ही दोगे, एबीसीडी कैसे भी दे दो उनको, तो ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे सर? डाइवर्जेंस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके हिसाब से अपन को पता चलेगा अपन को आगे करना क्या है। लिमिट डीवी टेंड्स टू जीरो, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बाई डीवी, एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स, मींस फ्लक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही अपन को डाइवर्जेंस प्राप्त होगा। तो टोटल फ्लक्स फाइव इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फाइव जेड, टोटल जो फ्लक्स है वो एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स प्लस वाई डायरेक्शन फ्लक्स प्लस जेड डायरेक्शन फ्लक्स, ओके। एक्स डायरेक्शन फ्लक्स किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे सर?
एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स, एबीसीडी से निर्गत फ्लक्स, ये जो एबीसीडी है इससे निर्गत फ्लक्स माइनस ईएफजीएच से आगत फ्लक्स। ओके ठीक है, तो एबीसीडी से निर्गत फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे वो अभी आपको मैंने बता दिया, ईएफजीएच से आगत फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे वो अभी आपको बता दिया। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे सर, फाई एक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फाई एक्स क्या है, एबीसीडी से निर्गत, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 दे दूं कि मैं इसको देता हूं, देखो इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है सर, तो अगर देखो फाई एक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो एबीसीडी से निर्गत मीन्स थर्ड माइनस फोर्थ कर दूं, थर्ड माइनस फोर्थ, देखो दिख जाएगा अच्छे से आपको यहाँ तक। फाई एक्स की वैल्यू में रख रहा हूं ए एक्स डी वाई डी जेड, ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स, ए एक्स डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड डॉट डी एक्स वाई 2, ये लिख दिया मैंने। इसमें से इसको घटाना नहीं चाहिए, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस लिख रहा हूं, देखो यही दिख जाएगा आपको अच्छे तरीके से, माइनस ए एक्स डी वाई डी जेड, और सर देखो ये माइनस है तो यहां पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा कंप्लीट, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मैंने पहले ही माइनस कर रहा हूं यहां से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, थोड़ी बहुत ये मैथमेटिक्स है, इतनी तो समझ आती है सभी की। ठीक है, और नहीं आ रही है तो पहले मैथमेटिक्स पढ़ ले अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस का खेल 8th 9th में ही हो जाता है, और अब तो अपन बीएससी पढ़ रहे हैं तो सभी को आनी चाहिए, तो अगर नहीं आती है तो ट्यूशन ले। ठीक है, माइनस ए एक्स डी वाई डी जेड, ये माइनस यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पर मैं 3 माइनस 4 कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स वाई 2। ठीक है, ये सभी चीज, ये यहां तक सब तो दिख रहा होगा, यहां तक तो सब दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन अपन इस डायग्राम को रफ करते हैं, क्योंकि डायग्राम का काम हो लिया है जितना होना था, क्योंकि डायग्राम का काम यहीं तक अपन को काम आता है ये फ्लक्स निकालने के लिए, उसके बाद कोई काम नहीं है इसका। अपन फाई एक्स कैलकुलेट करने वाले हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं बिल्कुल ही। ठीक है, चित्र को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चित्र को मैं रफ कर देता हूँ, रफ कर दिया बिल्कुल। तो फाई एक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। फाई एक्स में देखो ए एक्स डी वाई डी जेड, ए एक्स डी वाई डी जेड, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये कट हो गया। ओके, उसके बाद सर ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे सर, जुड़ जाएंगे ना बिल्कुल। तो फाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर, फाई एक्स की वैल्यू आ गई डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स। सर बिल्कुल जो लिखा है वो समझ आया नहीं है सर। मैंने क्या किया है, ये दोनों थे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 बार आ जाएगा, ऐसे ही तो आएगा। देखो बिल्कुल ही यार छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो। देखो दोनों को जोड़ूंगा तो 2 बार हो जाएगा, जैसे 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 को मैं 2 गुना 5 भी लिख सकता हूँ सर। ये तो सबको पता है ना, 5 प्लस 5 भी 10 होगा, 2 गुना 5 भी 10 ही होगा। जैसे 3 प्लस 3 को मैं 3 गुना 2 भी लिख सकता हूँ सर, 2 गुना 3 भी लिख सकता हूँ, 6 आएगा। 3 प्लस 3 कर लो, चाहे किसी प्रकार कर लो, तो वही सिस्टम किया है मैंने। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ इसका टोटल, इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल क्या बचेगा अपने पास, टोटल क्या बचने वाला है सर, टोटल क्या बचने वाला है, फाई एक्स की वैल्यू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी वाई डी ए डी जेड डी एक्स। इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, फाई एक्स बराबर डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इज डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। यहां तक समझ आया नहीं आया ये बता दो, यहां तक समझ आया या नहीं आया ये बता दो सबसे पहले। हाँ जी सर, समझ आया या नहीं आया, ये तो समझ आता रहेगा। थोड़ी अपन मस्ती मौज भी कर लेते हैं, मौज मस्ती भी कर लेते हैं। तो एक शायरी है, किनके लिए है वो भी बताते हैं अभी सर। शायरी उनके लिए है, किनके लिए, जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं सर। आपके तो है नहीं, लेकिन फिर भी सुना देता हूँ आपको कि सर कि 4 दिन का बाबू सोना है और फिर उम्र भर रोना धोना,
इससे अच्छा सिंगल होना, ना किसी को पाना और ना किसी को खोना, मजे से खाना और पीना। ठीक है, मजे से खाना और पीना, मस्त रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वैसे तुम्हारी तो अभी नहीं। ठीक है, अच्छे से खाओ और पियो। यहाँ पे पीने का मतलब वो नहीं है कुछ गलत ले लो, पीने का मतलब है खाना पियो, खाना खाओ, पानी पियो। ठीक है, दूध पियो, लस्सी पियो, उसकी बात कर रहा हूँ। कहीं दूसरी गलत मीनिंग ले जाओ, डबल मीनिंग ले जाओ, किधर ले जाओ। पीने का मतलब कि सर ने तो पीने के लिए कहा था, हम पी रहे हैं। अच्छा, पीने के लिए मतलब दूध पियो, लस्सी पियो, जितना पीना है तुम्हें। ठीक है, 5x की वैल्यू क्या आ गई सर? अब आ जाते हैं हम टॉपिक की तरफ ही, हो गया बहुत हंसी मजाक। डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, ये 5x की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार 5y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो सर। इसी प्रकार 5y वाई डायरेक्शन में फ्लक्स जो होगा, डेल ए वाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाएगा सर। ओके, यहां तक आ गया। 5x आ गया, 5y आ गया, 5z भी बता दूं सर, दिख जाएगा यहाँ पर, दिख जाना चाहिए सर, बिल्कुल दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा। 5z हो जाएगा डेल ए जेड बाई डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, ये 5x हो गया, ये 5y हो गया, ये 5z हो गया। इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड दी थी, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y प्लस 5z। उसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इनको। ओके, सॉरी। ठीक है, इसी प्रकार ये 5x हो गया, 5y। देखो सर, 5x की वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट करके बताई है आपको, उसके बाद 5y की वैल्यू इसी प्रकार लिखी है, 5z की वैल्यू किस प्रकार लिखी है सर? देखो 5x लिखा है, तब डेल ए एक्स बाई डेल एक्स लिखा है, और ये तो डी एक्स डी वाई डी जेड सबके साथ है। मीन्स एक्स होगा तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, वाई होगा तो यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, जेड होगा तो यहाँ पर जेड, यहाँ पर जेड। ठीक है, ये थोड़ा सा कर लेंगे, कंपेयर। ओके, 5x 5y 5z की वैल्यू में पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में, जो भी दी थी मैंने, आप देख लेना वीडियो को स्किप करके पीछे। मैंने अभी इक्वेशन नंबर सेकंड दिया था उसको, उसमें मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर दूं? जी सर, बिल्कुल कर दिए, बिल्कुल कर रहा हूँ। देखो, टोटल फ्लक्स जो फाई है, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 5z। मीन्स इनको तीनों को जोड़ूंगा तो dx dy dz तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, बाहर ले लूंगा इनको तो। ठीक है, तो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। ये मैंने तीनों कॉमन लिए बाहर, तो इनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डी एक्स डी वाई डी जेड। तीनों में से कॉमन आ रहा है डी एक्स, इसमें भी डी एक्स डी वाई डी जेड है, इसमें भी डी एक्स डी वाई डी जेड है, इसमें भी डी एक्स डी वाई जेड है, डी जेड है। तो ये क्या ले लिया मैंने, कॉमन बाहर ले लिया और कंप्लीट अंदर लिख दिया, और जो भी था। ठीक है, तो ये अपना टोटल क्या आ गया सर, फ्लक्स आ गया। ओके सर, फ्लक्स तो आ गया सर, बिल्कुल बढ़िया कह रहे हो, फ्लक्स आ गया सर। अब मैंने क्या कहा था सर, इक्वेशन नंबर वन में जो मैंने क्या दिया था, जो डाइवर्जेंस का जो क्या था इक्वेशन था, कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 ए वेक्टर डॉट dx ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बाई dv। ठीक है, जो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन से मैंने आपको बताया था। ठीक है, डेफिनेशन जिस सूत्र के हिसाब से दी थी, उस सूत्र को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था अभी, उस इक्वेशन नंबर 1 में मैं रखने जा रहा हूं इसकी वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 थी अपनी, इक्वेशन नंबर 1 को मैं फिर से लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बाई dv। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बाई dv। लिमिट को हटा देता हूं अभी के लिए, लिमिट को हटा देता हूं अभी के लिए। ठीक है, लिमिट को हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या दी थी सर, 1 दी थी वहां पर अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, लिमिट मैंने हटा दी है यहाँ से। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो सर ये क्या है, टोटल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स को मैं और क्या लिख सकता हूँ सर, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर भी लिख सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, फाई बराबर ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर।
ठीक है। इस फाई की वैल्यू को मैं ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर रख सकता हूँ, मीन्स ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की जगह में इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो कर दीजिए सर पुट, और क्या देरी किस बात की है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ डेल बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाई ए वाई, ओके, प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड, ओके। रख दिया सर, पुट कर दी मैंने वैल्यू, और पूरी पुट करो सर वैल्यू, आधी अधूरी मत करो। डी एक्स डी वाई डी जेड, और इसके अपॉन में क्या है सर, डीवी। डीवी मीन्स आयतन, मीन्स तीनों भुजाओं का जो क्या है गुणनफल लिखेंगे यहाँ पर। डी एक्स, एक भुजा क्या थी अभी देखा था डायग्राम में, देखना डायग्राम में देखना भी, नीचे वाली भुजा क्या थी डी एक्स, ऊपर वाली डी वाई, और जो ऐसे थी खड़ी हुई उसमें की क्या थी डी जेड, ठीक है। तो उसका मैं आयतन लिखने जा रहा हूँ, तीनों को गुणा करने वाला हूँ। तीनों को गुणा कर दिया तो ये रही डी एक्स डी वाई डी जेड, ये रहे डी एक्स वाई डी जेड, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या निकल के आ गया सर, डेल ए एक्स वाई डेल एक्स, डेल ए वाई बाई डेल वाई, डेल ए जेड वाई डेल जेड, ओके। यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, इसको तो मैं लिख ही देता हूँ और आगे का पार्ट इधर लिख दूंगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डेल ए एक्स वाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड वाई डेल जेड, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सर? सर बताइए बिल्कुल समझ आया या नहीं है? अब थोड़ा कुछ मैं एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, उसको देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इधर वाला रफ कर देता हूँ, देखो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इधर देखेंगे, ठीक है। ये बोर्ड साफ कर दिया मैंने। अब क्या देखना है सर, मैं क्या बता रहा था कि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। वो क्या बता रहा हूँ सर, कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो कुछ चीज लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको अच्छे से देखना। इसको मैं इधर से लिख देता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर, यहाँ से लिख रहा हूँ अब इसको, कि डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ओके, डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ओके। इधर लिख दे रहा हूँ देखो, प्लस ए जेड के कैप, ओके। दिख रहा है सब चीज यहाँ तक? ये इधर लगा दो बड़ा पोस्ट, इसको मिटा ही देते हैं ना इधर से, ए जेड के कैप, ओके। ये समझ आ गया? ये समझ कैसे है, ये मैंने कैसे लिख दिया सर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, तो ये लिख रहा है सर आपने, ये कैसे लिख दिया सर? थोड़ा धैर्य रखिए, वो भी बताएंगे आपको कैसे लिख दिया सर। देखो सर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या यही आ रहा है क्या? अगर ये आ गया तो मैं ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? अगर मैं इसको सॉल्व करूं और यही आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर के बराबर है ये भी इसके बराबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं और ये आ गया तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो सर थोड़ा सा अगर इसको मैं सॉल्व करूं सर, ए डॉट बी क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स, आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा तो क्या होगा, जीरो होगा, कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है सर, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, होती है नहीं होती? ए डॉट, अरे यार देखो, आई कैप डॉट आई कैप बराबर मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ आई कैप, दूसरा भी आई कैप, ए डॉट बी का ए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है। इसका परिणाम 1, इसका परिणाम 1, कॉस जीरो का मान भी 1, टोटल आई कैप 1, मीन्स ये टोटल 1 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल ए एक्स वाई डेल एक्स, ठीक है। समझ आ गया अब बिल्कुल? अब कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होगी परेशानी सर, ओके। प्लस इसी प्रकार क्या हो जाएगा सर, डेल ए वाई बाई डेल वाई, क्योंकि जे कैप से जे कैप होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू भी, वैसे ही डेल ए जेड वाई डेल जेड, ठीक है सर। देखो सर मैंने इसको सॉल्व किया और यही आ रहा है, बिल्कुल ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देख लो, मिला लो दोनों को मिलाओ अभी के अभी, बिल्कुल आ रहा है सर। तो क्या मैं इसको इसे लिख सकता हूँ,
डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर, ये क्या है सर, डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, इसे क्या बोलते हैं सर, डेल वेक्टर, डेल संकारक बोलते हैं सर, इसे क्या बोलते हैं सर, डेल संकारक। और डॉट ये क्या है सर, ए वेक्टर है या नहीं है सर, ए वेक्टर है या नहीं है, यही क्या कहलाता है सर, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में जो अपन डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं वो किस प्रकार निकलता है सर, यही निकलता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए। यहाँ पर डाइवर्जेंस में डॉट लगता है, जबकि अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ही पढ़ा था ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में क्या पढ़ा था सर, यहाँ पर डॉट नहीं लग रहा था, और ग्रेडियंट ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटीज के लिए डिफाइन होता है, बट जो डाइवर्जेंस है अपना, डाइवर्जेंस जो स्केलर क्वांटिटीज है उनके लिए डिफाइन नहीं होता है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ आया नहीं आया, अपना डाइवर्जेंस अपना कंप्लीट हो गया है अभी तक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कंप्लीट हो गया है। अपन क्या देखेंगे सर, अपन क्या देखने वाले हैं सर, अब देखने वाले हैं इसका फिजिकल मीनिंग देखने वाले हैं थोड़ा ना, 5 मिनट 2 4 5 मिनट के है वो, उसको भी देख लेते हैं अभी के अभी। ठीक है, पहले इसको मैं रफ कर दूं एक बार, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अभी देखते हैं इसको भी अपन। ठीक है, ये देखिए फिजिकल मीनिंग देखेंगे अब इसका, फिजिकल मीनिंग क्या है सर इसका डाइवर्जेंस का। तो सर डाइवर्जेंस का फिजिकल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि सर जो डाइवर्जेंस होता है किसी भी सदिश राशि का ऑलवेज अदिश प्राप्त होता है, किसी भी सदिश राशि का जो डाइवर्जेंस है, अपसरण है, वो ऑलवेज अदिश राशि प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है वो मैं भी आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझा दूंगा बिल्कुल है। उसके बाद सर, उसके बाद क्या फिजिकल मीनिंग है सर, अगर प्लस क्यू आवेश है, अगर प्लस क्यू आवेश है मीन्स जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो डाइवर्जेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो डाइवर्जेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर बल रेखाएं बाहर की तरफ, अगर मैं प्लस क्यू आवेश लूं तो इससे बल रेखाएं इस प्रकार निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, इससे बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो यहां पर जो डाइवर्जेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके सर, अगर मैं वैसे अगर सिंक हो, अगर सिंक उपस्थित है मीन्स जो बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर आ रही हैं, बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं, तो जो अपना इलेक्ट्रिक जो अपना डाइवर्जेंस है वो क्या आएगा सर, नेगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, नेगेटिव प्राप्त होगा। अगर अगर जो स्रोत है, जो स्रोत है, जो सोर्स है बल रेखाओं का, वो बाहर है, पदार्थ से बाहर है, सरफेस से बाहर है, मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर अपना कोई चार्ज है प्लस क्यू मान लीजिए, तो यहां से इस प्रकार क्या निकलेंगे, इस प्रकार क्या निकलेंगे, बल रेखाएं निकलेंगे। ठीक है, मीन्स इसमें इस कंडीशन में जो इस कंडीशन में जो डाइवर्जेंस होगा वो जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, इस कंडीशन में नेगेटिव, इस कंडीशन में पॉजिटिव और इस कंडीशन में जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, एंटर कर रही है, उतनी ही बाहर निकल रही है, इसलिए इसका डाइवर्जेंस जीरो होगा। इसका अगर मैं एग्जांपल देखना चाहूँ सर, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। और सर एक बात और मैं बता दूं, एक बात बहुत ही अच्छी बात है, क्या है सर, जिस भी सदिश का डाइवर्जेंस जीरो होता है उसे बोलते हैं सोलेनोइडल, सोलेन क्या बोलते हैं, परिनालिकीय सदिश बोलते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर। ठीक है, परिनालिकीय सदिश जिसका डाइवर्जेंस जीरो होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का देखूं अगर मैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख दूंगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो ऑलवेज जीरो होता है, इसलिए ये क्या है, एक परिनालिकीय सदिश है, सोलेनोइडल वेक्टर है। ओके, यहां तक समझ आ गई, ये सभी चीजें समझ आई है नहीं है, ये क्या हो गया अपना डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग हो गया, फिजिकल मीनिंग भी क्या हो गया सर, कंप्लीट हो गया डाइवर्जेंस का। ओके, तो ये था अपना डाइवर्जेंस। अब इसके बाद क्या देखने वाले हैं सर, अपन क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन अभी मैं लिखूंगा बोर्ड पे, उसके बाद अपन क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो यहाँ तक सभी को समझ आएगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये किससे रिलेटेड है सर, डाइवर्जेंस। देखो डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, इसमें ग्रेडियंट भी आ रहा है, ग्रेडियंट में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ग्रेडियंट तो आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो जल्दी से जाके चैनल पे वीडियो देखिए, अपनी पढ़ी हुई है ग्रेडियंट की। ओके,
और चैनल में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें भी मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा डाइवर्जन जो ग्रेडियंट की अपने पहले वीडियो अपलोड की थी उसकी लिंक भी आपको डाल दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो अब अपन सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट 1/r। सबसे पहले अपन क्या क्या करेंगे सर, ग्रेडियंट निकाल लेंगे 1/r का, फिर उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे तो अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्टली वी कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेंगे सर, ग्रेडियंट 1/r, ग्रेडियंट 1/r। ओके, ग्रेडियंट 1/r कैलकुलेट करने वाला हूं सर, तो ग्रेडियंट की वैल्यू पहले पुट कर दो सर, कर दो क्या सर, डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप। ओके, ये क्या लिख रहा है सर, 1/r की जैसे 1/r लिख दिया सर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सर, आ गया सर समझ, यहाँ तक बिल्कुल सर। फिर मैं ग्रेडियंट 1/r, मैं इसको 1/r को सब में मल्टीप्लाई करवा दूं सर, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई डॉट वॉट तो है नहीं, क्योंकि ग्रेडियंट में डॉट थोड़ी ना आता है, सभी को पता है ये तो। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ 1/r सब में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, डेल वाई डेल एक्स 1/r आई कैप डेल वाई 1/r जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड 1/r के कैप। ओके, अब मैं क्या करूंगा, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में, आर का वाई के रेस्पेक्ट में और आर का जेड के रेस्पेक्ट में क्या करने वाला हूँ सर, अवकलन करने वाला हूँ सर। सबसे पहले अगर मैं पहले में बात कर लूँ सर, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले चूंकि लगा के मैं थोड़ी कुछ बातें कर लेता हूँ सर। क्या बातें करूंगा सर, कुछ नहीं, क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही बातें करने वाला हूँ सर। आर जो होता है, आर वेक्टर जो होता है, आर वेक्टर क्या होता है सर, पोजीशन वेक्टर। उसको किस प्रकार लिखते हैं सर अपन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है सर, इसी प्रकार लिखते हैं। अगर मैं इसका मॉड लूं, मॉड ऑफ आर वेक्टर, इसको मैं आर भी लिख सकता हूं, वो क्या आता है सर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके सर, अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहूँ सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखूंगा सर। ओके, अगर मैं आर का, अगर मैं आर स्क्वायर का अवकलन करूँ, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में और एक बार जेड के रेस्पेक्ट में। ओके, पहले मैं आर के रेस्पेक्ट में करना चाहूँ सर, तो आर के रेस्पेक्ट में, वो एक्स के रेस्पेक्ट में करना चाहूँ तो क्या आएगा सर, 2r डेल आर बाई डेल एक्स। नीचे दिख रहा है क्या सर आपको, सर नीचे दिख रहा है आपको, सर बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है सर। आर स्क्वायर का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो पहले तो 2r हो गया, फिर आर का डेल आर बाई डेल एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में इधर क्या होगा, इसका 2x, और इनका तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स की कोई टर्म है ही नहीं। ओके, तो 2r डेल आर बाई डेल एक्स 2x। अगर मैं यहाँ से क्या वैल्यू, क्या किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ सर, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो सर एक्स बाई आर आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आएगा सर, एक्स बाई आर। इसी प्रकार क्या आएगा सर वैल्यू, और कुछ वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ सर यहाँ पर, देखिए इधर मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ सर, डेल आर बाई डेल वाई क्या लिखें, डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू क्या लिखने जा रहा हूँ सर, वाई बाई आर। इसी प्रकार निकल जाएगी सर, इसी प्रकार निकल जाएगी, क्योंकि देखो 2r डेल आर बाई डेल वाई होगा, यहाँ पर इसकी 2y हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा अवकलन। ठीक है, तो ये वाई बाई आर आ जाएगा। इसी प्रकार डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू में लिखने जा रहा हूँ सर, जेड अपॉन आर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे आ जाइए, फिर से यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, 1/r का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूँ, 1/r का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूँ तो सर क्या आता है, -1/r स्क्वायर, 1/r का -1/r स्क्वायर अवकलन होता है सर। किस प्रकार होता है सर, सर किस प्रकार होता है, ये थोड़ी सी मैथ है, सिंपल मैथ है, वो आपको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ रही है तो हम इसीलिए बैठे हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमें पता है आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए हम यूट्यूब पर आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था सर, सर मैं बात कर रहा था 1/r का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन -1/r स्क्वायर कैसे होगा सर। 1/r को मैं r की पावर -1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता सर, लिख सकता हूँ। इसका अवकलन करूंगा, अवकलन का मीन्स एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है सर, n x की पावर n-1। तो इसका अवकलन में करूंगा तो -1 और r की पावर -1 और -1। ठीक है, मीन्स -1 r की पावर -2,
अगर आगे मैं लिखना चाहूँ तो ये इसको पावर -2 है, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे लेकर आऊंगा, तो -1/r² होगा या नहीं होगा अवकलन। ठीक है सर, यही तो मैं बोल रहा हूँ और बोल क्या रहा हूँ और यही तो बोल रहा हूँ तब से मैं कि 1/r का जो अवकलन है वो -1/r² होगा। ठीक है, तो वही लिखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस टर्म के आगे लिखने जा रहा हूँ मैं ग्रेडियंट 1/r इज इक्वल्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में 1/r का -1/r² हो गया, और इस r का डेल r बाई डेल एक्स। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आया नहीं है? और आई कैप लगे रहा है। ओके, प्लस प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि 1/r का -1/r² होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर माइनस आ गया, -1/r² और डेल r बाई डेल वाई, इस जगह इस r का y के रेस्पेक्ट में हो गया डेल r बाई डेल वाई। इसी प्रकार -1/r² डेल r बाई डेल z। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r, अब मैं यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं सर? -1/r²। पहले रुक जाइए, नहीं तो ले लीजिए पहले, -1/r² कॉमन ले लीजिए, फिर उसके बाद अंदर क्या होता है सर? डेल r बाई डेल एक्स। तो डेल r बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है सर? एक्स बाई आर दे दो, एक्स बाई आर निकाल लिया अपन ने, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स बाई आर आई कैप। इसी प्रकार -1/r² तो बाहर आ गया, डेल r बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है सर? वाई अपॉन आर, और यहाँ पर जे कैप और लग रहा है, देखो सर जे कैप और यहाँ पर के कैप, इनको लगा दीजिए। यहाँ पर के कैप लग रहा है और यहाँ पर जे कैप लग रहा है। ओके, वाई अपॉन आर जे कैप प्लस यहाँ पर -1/r² बाहर कॉमन आ गया, डेल r बाई डेल जेड की वैल्यू क्या है सर? जेड बाई आर, तो जेड बाई आर के कैप। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू हो गई सभी, यहाँ तक समझ आया? बिल्कुल। तो सर ग्रेडियंट 1/r को मैं और क्या लिख सकता हूँ सर? देखो अभी तो क्वेश्चन का अपन एक पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ग्रेडियंट 1/r, उसका भी डाइवर्जेंस भी लेना है। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट करो, ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज इक्वल्स टू -1/r²। ओके, ये तो बाहर आ गया। यहाँ से मैं नीचे देखूं, नीचे सभी के हर में क्या है? r है, तो यहाँ से मैं r कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा सर? -1/r³। और ऊपर क्या आ जाएगा सर? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये देखो अभी आपने कहीं देखा था, ये कहाँ पे देखा था सर? ये देखो, देखो आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मीन्स इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर? आर वेक्टर लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते? हमने नहीं बताया आपको भी। आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर अपॉन आर, मीन्स ग्रेडियंट ऑफ 1/r क्या आ रहा है सर? इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर? -r वेक्टर अपॉन आर। अब इसका क्या करना है अपन को? इसका क्या करना है सर? इसका डाइवर्जेंस लेना है अपन को, फिर अपन का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा अपन को, उसका हल मिल जाएगा, तब मिलेगा। अभी नहीं है, ये हल नहीं है, अभी ये आधा सॉल्व हुआ है, उसके बाद अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो इधर वाले पार्ट को अपन मिटाते हैं, पार्ट को क्या पूरी को मिटाएंगे, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। यही कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद, अभी इसको कंप्लीट करते हैं अपन, उसके बाद सेकंड देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। जब ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू क्या आई है? -r वेक्टर अपॉन r³। अब हम क्या निकालना सर? इसका डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे? देखो, डाइवर्जेंस देखो, ये मिटा दिया मैंने पूरा का पूरा। ओके, अब इसका डाइवर्जेंस भी निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ 1/r। ओके, ग्रेडियंट ऑफ 1/r। हमेशा लाइफ में हंसते हुए रहना चाहिए, कभी भी कोई गम हो बिल्कुल गम में नहीं रहना चाहिए, हमेशा हंसते हुए रहो। ठीक है, ओके, हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए, कभी ऐसा नहीं है रोते धोते हुए मुंह बना रखा है, कुछ नहीं रखा। 4 दिन की जिंदगी है, इसे हंसते खिलते हुए बिताओ। ठीक है, -r वेक्टर अपॉन r³। ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू अभी आई है, मैंने सॉल्व की है, तो उसके बाद अब इसका मुझे क्या करना है सर? डाइवर्जेंस लेना है, डाइवर्जेंस। अभी देखो मैंने डाइवर्जेंस ले लिया सर इसका, ग्रेडियंट 1/r इज इक्वल्स टू, डाइवर्जेंस का मीन्स डेल वेक्टर डॉट, डाइवर्जेंस का मतलब ही डॉट होता है, ये मैंने पहले बता दिया आपको, -r वेक्टर अपॉन r³। ओके, ये आ गया मुझे। अब क्या लेना है मुझे? डॉट डॉट करो, सीधा डॉट करो। कैसे सर? मैं लिख रहा हूँ, देखो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट 1/r इधर ही है। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड
ठीक है, डॉट माइनस आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दूंगा सर, उसको रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। माइनस आर वेक्टर, नहीं तो कर देता हूं पुट में, एक्स अपॉन आर क्यूब वाई कैप माइनस वाई अपॉन आर क्यूब जे कैप माइनस जेड अपॉन आर क्यूब के कैप। ओके, इनको डॉट करो, डॉट करेंगे तो क्या आएगा सर, डेल बाई डेल एक्स, एक्स अपॉन आर क्यूब, इधर लिख देता हूं, एक्स अपॉन आर क्यूब माइनस एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस डेल बाई डेल वाई माइनस वाई अपॉन आर क्यूब, ठीक है सर, प्लस डेल बाई डेल जेड माइनस जेड अपॉन आर क्यूब। ओके, अब क्या करने वाले हैं सर, पहले क्या करेंगे, वन अपॉन आर क्यूब को कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे सर अपन, एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ओके सर, पहले तो इसका कर लेंगे, पहले वन अपॉन आर क्यूब का कर लेंगे, फिर एक्स का कर लेंगे, फिर एक बार एक्स को रख लेंगे, फिर वन अपॉन आर क्यूब का कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार करना है। इसमें क्या करेंगे, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है, नहीं होता, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन कैसे करते हैं, फर्स्ट को रखा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का अवकलन, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिख ही रहा होगा आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, आई थिंक बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा है सर। तो देखो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ सर, एक्स तो ऐसे कैसे रखा है, माइनस एक्स ऐसे कैसे रखा है सर, बिल्कुल रखा है। ठीक है, मैं वन अपॉन आर क्यूब का अवकलन करने वाला हूँ, तो आर क्यूब को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा वन अपॉन आर क्यूब को, तो माइनस आर की पावर -3 होगा, तो मीन्स -3 प्लस में हो जाएगा यहाँ पर -3। ठीक है, और इस जो आर की घात -3 होगा उसमें -1 होगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, आर की पावर 4। बिल्कुल आ गया, नहीं आएगा सर, बिल्कुल आ गया सर। उसके बाद क्या करने जा रहे हैं सर, उसके बाद देखो, उसके बाद अब क्या करने जा रहे हैं, इसमें अपन रख रहे हैं एक्स को, यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट रखा है अपन, यहाँ पर वन अपॉन आर क्यूब को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, बिल्कुल हमेशा के लिए वन अपॉन आर क्यूब। ओके, वन अपॉन आर क्यूब को कांस्टेंट रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टोटल सर, एक्स का मैं अवकलन करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस बाहर ले लेता हूँ मैं परमानेंटली। उसके बाद यहाँ पर भी बिल्कुल इसी प्रकार अवकलन करना है अपन को। ठीक है, एक बार y को रखेंगे, तो -3 अपॉन आर की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पर, प्लस 1 अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर भी यही होगा। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा सर, z इंटू -3 अपॉन आर की पावर 4 प्लस 1 अपॉन आर। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सर, यहाँ तक सभी के समझ आया या नहीं आया, बिल्कुल ये बता दीजिए पहले, समझ आ गया ये चीजें। ओके, डेल आर बाई एक चीज और रह गई सर क्या रह गई चीज, थोड़ी सी एक चीज रह गई, कहाँ पे रह गई सर, कि अगर मैं वन अपॉन आर क्यूब का अवकलन करूं, तो वन अपॉन आर क्यूब का अवकलन, आर की घात ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, -3 हो जाएगी तो -3 इंटू 1 अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा इसका अवकलन। और उसके बाद आर का अवकलन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो डेल आर बाई डेल एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो डेल आर बाई डेल वाई, और जेड के रेस्पेक्ट में होगा तो डेल आर बाई डेल जेड होगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने किया था, तो यहाँ पर आएगा अपना डेल आर बाई डेल एक्स भी आएगा। ठीक है सर, क्या आएगा सर, डेल आर बाई डेल एक्स। ओके, वाई के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ पर क्या आएगा सर, डेल आर बाई डेल वाई। ओके, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल वाई, और यहाँ पर डेल आर बाई डेल जेड आएगा। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, डेल आर बाई डेल जेड प्लस 1 अपॉन आर क्यूब। ओके, तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या थी सर, अभी निकाली थी, अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाली थी सर, डेल आर बाई डेल एक्स की एक्स बाई आर, एक्स अपॉन आर। तो ये वैल्यू पुट करो इस जगह पुट करो, क्या आएगा सर, माइनस तो बाहर आई, माइनस बाहर आई, इसमें देखो -3x अपॉन आर की पावर 4, और इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स अपॉन आर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आर की पावर नीचे क्या हो जाएगी सर 5 हो जाएगी। ओके, प्लस 1 अपॉन आर क्यूब, माइनस बाहर है यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस बाहर, उसके बाद -3y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है सर, डेल आर बाई डेल वाई की y अपॉन आर, और ये आर की पावर 4 है, वो आर की पावर 5 हो जाएगी। ओके, अपॉन आर की पावर 5 प्लस 1 अपॉन आर क्यूब, उसी प्रकार ये वाली टर्म देखेंगे, इसमें माइनस बाहर है, इसमें माइनस बाहर है,
माइनस 3z अपॉन आर की पावर 4, माइनस 3z स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू क्या आएगी सर, जेड अपॉन आर, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर, तो जेड अपॉन आर में रखूंगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये आर की पावर 5 हो जाएगी, आर की पावर 5 प्लस 1 अपॉन आर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो सर, क्या कह रहा हूँ सर, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कह रहा हूँ सीधा सॉल्व करने का मतलब। ओके, तो क्या होगा सर, 3x स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 प्लस इधर इन वाली टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ पहले, 3y स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 प्लस 3z स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5। ओके, ये क्या है सर, माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर भी माइनस 1 अपॉन आर क्यूब और ये माइनस 1 अपॉन आर क्यूब। मैं इनको तीनों को मिला क्या लिख रहा हूँ सर, माइनस 3 अपॉन आर क्यूब, ठीक है, माइनस 3 अपॉन आर क्यूब। ओके, यहाँ तक दिख रहा है सभी को। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ सर, इन तीनों में कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आ जाएंगे यहाँ से, 3 अपॉन आर की पावर 5 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 अपॉन आर क्यूब। ओके सर, यहाँ तक समझ आ गया, थोड़ा सा नीचे भी दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए करने, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन लिखा था उस जगह मैंने आर वेक्टर लिखा था, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, वहां पर मैंने मॉड ऑफ आर वेक्टर भी लिखा था, वहां पर मैंने आर स्क्वायर भी लिखा था, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी सर, यही थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं आप सारे, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ 3 अपॉन आर की पावर 5, अब देखो इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा तो 2 घात से ये 5 घात कटेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 घात, मीन्स 3 अपॉन आर क्यूब बचेगा, और ये माइनस 3 अपॉन आर क्यूब है, तो टोटल क्या आ गया सर, 0 आ गया। 3 अपॉन आर क्यूब, 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर क्यूब कितना हो गया सर, 0 हो गया। तो अगर मैं लिखना चाहूँ क्या, तो देखो टोटल अपना आंसर क्या है वो देखो, आंसर की तरफ देखो, और आंसर क्या है अपना सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कितना आया सर, 0। ये अपना क्या हो गया सर, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। तो एक बात बोल देता हूँ आपके लिए इसी बात पे, क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, ऐसे क्वेश्चन तो खत्म होते रहेंगे। तो आप में हौसला कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ओके, हौसला हमेशा ज्यादा होना चाहिए, हौसला हमेशा बड़ा होना चाहिए। ओके, आपका कोई भी काम करने का हौसला हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर, क्योंकि पंख ही काफी नहीं है आसमानों को छूने के लिए। क्या कह रहा हूँ सर, फिर से ध्यान देंगे कि पंख ही काफी नहीं है आसमानों को छूने के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। ओके, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, तो हौसले हमेशा बड़े होने चाहिए, तभी उड़ान ऊंची होती है। ओके, तो मीन्स हौसले कभी भी कम नहीं होने चाहिए, हमेशा बड़ा बड़ा सोचना चाहिए, कभी भी छोटी सोच ना रखें, बड़ा सोचें हमेशा। ओके, और कुछ मोटिवेशनल शायरी दे देता हूँ आपके लिए, ठीक है सर। देखो कि कुछ लड़कों की कुछ लड़कियों की एक आदत होती है कि अपना स्टेटस लगाते हैं, फोटो खींचते हैं अच्छी अच्छी। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है, अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है। कि कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है, अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है। फोटो खींचने से कुछ नहीं होता, स्टेटस डालने से कुछ नहीं होता, जब तक अपनी इमेज नहीं बनेगी। और इमेज कौन बनाएगा, अपने आप खुद ही बनाओगे, कोई और नहीं बनाएगा आपकी, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, स्टोरी डालते हैं, अपनी अपने स्टेटस डालते हैं, तो इनसे कुछ नहीं होगा, इनमें कुछ नहीं रखा है, सीधी बात है, ठीक है। ये क्या है, सब मोहमाया है, ठीक है, मोहमाया से दूर रहें, ठीक है। क्या करें, अपने लेक्चर्स को देखते रहें, अपनी स्टडी करते रहें, ठीक है, ये काम करते रहना है आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर अपन यही कंप्लीट करते हैं। अपना डाइवर्जेंस ही हो पाया है आज, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो गया है अपना, और एक क्वेश्चन हो गया है, और कंप्लीट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस को भी अपन ने डिफाइन कर दिया है। सभी प्रकार से डाइवर्जेंस कंप्लीट हो गया है, और अगर एक आध लेक्चर अपन नेक्स्ट लेंगे तो उसमें अपन क्या करेंगे, आपको 1-2 क्वेश्चन और ग्रेडियंट जो डाइवर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ओके, और ये वीडियो तो अपन यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब ये 1 घंटे की वीडियो हो गई है। अगर मैं कल भी समझाने लग गया तो 1 घंटे और ले जाऊंगा आपके, मीन्स 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन कर्ल और उसके क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर तो अपन इतना ही देखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशनल
लगी हो तो हमारे चैनल उज्ज्वल जेई को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद।